माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज की इस दक्षिण दिल्ली की माननीय श्री रामवीर सिंह भदौड़ी की लोकसभा प्रत्याशी हमारे हैं, उनकी इस जनसभा में एक बार, क्योंकि ये मजबूत नेता हैं और मैंने पिछली बार भी देखा था रामवीर सिंह जी और हमारे तंवर साहब दोनों मजबूत नेता हैं इस क्षेत्र के, जोरदार ताली बजा करके उनका स्वागत और अभिनंदन करें। हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे, जयपुर के मेयर रहे, लगातार जयपुर से आदर्श नगर से विधायक रहे, ऐसे सम्मानीय अशोक परनामी जी, हमारे सवाई माधोपुर टोंक से सांसद जो आपके यहाँ लगे हुए हैं, वो भी आपके जाने पहचाने हैं, भाई सुखबीर सिंह जी जोरापुरिया। इस लोकसभा के संयोजक जो अभी संचालन कर रहे थे, पिछले चुनाव में भी इनकी मेहनत को मैंने देखा, युवा है लेकिन मेहनत करते हैं, जैसे सत्येंद्र जी, लोकसभा के विस्तारक भाई योगेंद्र लकड़ा जी, पूर्व विधायक श्री ब्रह्म सिंह जी तंवर साहब, जो यहाँ इस कार्यक्रम विधायक, पूर्व विधायक भी और आयोजक भी हैं, बलराम जी तंवर साहब पूर्व विधायक, श्रीकांत जी चतुर्वेदी जी विधायक मध्य प्रदेश, डॉक्टर वेंकटेश मौर्य जी राष्ट्रीय और समाज के अध्यक्ष, रामवीर जी तंवर साहब, अमित जी तंवर साहब जिला उपाध्यक्ष, हितेंद्र जी बबली जिला उपाध्यक्ष, युवराज सिंह जी तंवर साहब प्रवक्ता, ब्रजेश जी खाली, दिलीप कुमार जी, श्रीचंद जी, मेहरचंद जी, और इस कार्यक्रम में हमारे में देख रहा हूँ राजस्थान से भी विस्तारक के रूप में हमारे कई पूर्व राज्यसभा सांसद राम कुमार वर्मा जी, प्रणवेंद्र जी, महेंद्र जी और बहुत सारे लोग प्रवासी के रूप में आपके सहयोग के लिए आए। मंच पर विराजमान मेरे सभी पार्टी के श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं और मेरे सामने बैठे वो लोग मोतियों से महंगे मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई, पीछे बैठी है मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आपको नमन करता हूं, आप सभी को वंदन करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आई हमारी पूर्व सांसद रंजीता जी आई है, प्राजिए मित्रों, मैं आपसे निवेदन करने के लिए आपके बीच में आया हूं और आपसे ही पूछना चाहता हूं, 2014 के बाद आपने देश में परिवर्तन देखा है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2014 के बाद आपने इस देश के अंदर परिवर्तन होता देखा है क्या? आप बताइए, देखा है क्या? परिवर्तन देखा है क्या आपने? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, 2014 के बाद देश में जिस तरह का परिवर्तन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, मैं आपको 2014 से पहले ले जाना चाहता हूं और वो इसलिए ले जाना चाहता हूं कि मेरे को युवा भाई दिख रहे हैं, युवाओं की संख्या ज्यादा है, क्योंकि वो कार्यकर्ता 2004 से लेकर के 10 तक 14 तक जो 10 साल के थे वो आज 24 और 25 साल के हो गए हैं। सुना होगा और मैं हर बार चैलेंज के साथ आपके साथ बीच में कह के जाता हूं, ठोक के कह के जाता हूं, लिख लें इस बात को, मैं जिनके पास कागज पेन है लिख लें, आज की डेट लिख लें, आज का समय लिख लें। फिर से कह रहा हूं, कोई भी आपको बहकाने के लिए आए, लेकिन आपकी कॉलोनी उस दिन बचेगी जिस दिन डबल इंजन की सरकार बनेगी, ऊपर केंद्र की सरकार होगी, नीचे दिल्ली की सरकार होगी,
उसी दिन 100 दिन पूरे नहीं लगेंगे, 100 दिन के अंदर अंदर आपको खुशखबरी मिलेगी कि संजय कॉलोनी जहां बसी हुई है वहीं बसी रहेगी, वहीं उनको पक्का कर दिया जाएगा, वहीं वो अपने पक्के मकान बनाएंगे। तो उसी दिन ये खुशखबरी आपको मिलेगी। लेकिन आप उनकी बातों में आकर के फिर उनको मौका दे देते हो और वो 5 साल वो मौका जो बटन दबा करके आप उनको जिता के भेज देते हो, उन 5 सालों में वो अपना 125 करोड़ का मकान बनाते हैं। एक मकान में 125 करोड़ रुपया लगते हैं और उसके मकान में 125 करोड़ रुपया लगे, जिसने ये कहा कि अगर मैं मुख्यमंत्री बन गया, मेरी सरकार पावर में आ गई, तो मैं बड़े मकान में नहीं रहूंगा, सरकारी मकान में नहीं रहूंगा, अपने 2 कमरे के मकान के अंदर ही रहूंगा। कहा था कि नहीं कहा था? उन्होंने ये भी कहा था कि मैं कोई सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा और मैं अपनी छोटी गाड़ी से ही अपना काम चलाऊंगा अगर मुझे मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला तो। कहा था कि नहीं कहा था? उन्होंने ये भी कहा था कि मैं अपनी सिक्योरिटी में पुलिस भी नहीं लूंगा, लेकिन उसने सारे रूल तोड़ दिए। उसने तो यहां तक भी तो तोड़ दिया कि मैं अपने बच्चों की सौगंध खाता हूं कि मैं कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार नहीं बनाऊंगा। वो अपने बच्चों को भी भूल गया और उसने कांग्रेस से बहुमत लेकर के और अपनी सरकार बनाई और उस पे भी नहीं ठहरा, कांग्रेस के साथ भी धोखा किया उसने उस समय और 49 दिनों के अंदर ही रिजाइन कर करके फिर भाग गया। वही केजरीवाल जिसने आज तक कुछ किया नहीं कभी भी, अपने कार्यकाल में 10 वर्ष होने को जा रहे हैं, 10 वर्ष में कुछ भी नहीं किया और 10 फिर भी आपके बीच में सरकार में बन करके बैठे हैं और आपके बीच में आकर के पता नहीं किस मुंह से आकर के कह देते हैं कि अब की बार आने दो, अब की बार हम आपके पक्के मकान बना देंगे। 25-26 वर्ष हो गए आपको बहकाते। लेकिन बहकावे में मत आओ मित्रों, बहकावे में आते रहोगे तो अपना नुकसान करते रहोगे। 25 साल में कितने युग बीते हैं, कितने हमारे भाई बंद चले गए हैं, कितने जो बच्चा पैदा हुआ था 25 साल में आज वो जवान हो गया है और वो भी ये देखते आ रहा है, उनके वादों को सुनता आ रहा है। तो इनके वादों के जूते मार करके भारतीय जनता पार्टी को अपनाओ। एक देश में एक ही केवल ऐसा नेता है जो कहता है वो ही के पास जाते हैं, फिर ये उससे भीख मांगते हैं, फिर राजा उन पर दया करके दिखाता है ताकि वो उसके साथ जुड़े रहे, बंधे रहे और फिर कुछ दिन के बाद में फिर बंद कर देता है। वो हाल जल बोर्ड में आज इस केजरीवाल की सरकार ने कर रखा है। टैंकर बंद कर देते हैं, पानी यहाँ पे आ ही नहीं रहा, पानी यहाँ गंगा जल यहाँ पे आना चाहिए, सोनिया बिहार का पानी यहाँ आना चाहिए, सीवर यहाँ पे भी डलना चाहिए। वो आज तक काम इन्होंने जो बंद कर रखे हैं वो सिर्फ इसलिए कि आप लोगों को सताते हैं, फिर थोड़ा सा राहत दिखा करके फिर वापस कर लेते हैं ताकि आप उन्हें छोड़ करके भी ना जाए।